नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बीएससी टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज 83 नंबर टेस्ट करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल इसमें कहा है, अमित के पिता की आयु अमित की 5 गुना अधिक है। मैंने कहा भाई, एक तो अमित है, एक उसके फादर है। 5 गुना अधिक का मतलब जब अमित 1 का होगा तो पिताजी 6 के हो जाएंगे, क्योंकि अधिक बोला ना, 5 अधिक। 6 वर्ष बाद अमित की आयु के 7.5 गुना होगी। 6 वर्ष बाद अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। 3.5 गुना का मतलब होता है जी 3 सही 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 7/2। जब अमित 2 का होगा तो पिताजी 7 के हो जाएंगे। 6 वर्ष बाद का है, हमने देखा जी डिफरेंस कितने का आ रहा है जी, दोनों साइड में 1-1 का। 1 की वैल्यू 6 साल है और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 42, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 12। और उसके भी 9 साल बाद, की मैं बात करूं तो जी ये तो 21 का होगा और ये 51 का होगा। रेशियो की बात करें तो 7:17। अब ये कितना अधिक होगा, मैंने कहा जी कितना गुना होगा, 17/7, जो कि 7 दूनी 14, 3/7। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है 8x² प्लस 9x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो एक्स की क्यूब प्लस 1/x³ पूछा है। जब एक्स की क्यूब पूछा तो नीचे एक्स की क्यूब मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्यूब नहीं है। अब वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी, और ऑप्शन फिर भी बड़ी से बड़ी वैल्यू की मैं गैस भी करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कहेंगे जी 8x² प्लस में 8, जो कि इक्वल होगा -9x के। तो इसको लिखेंगे जी 8, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 8x² प्लस 1, जो कि इक्वल होगा 9x के। और यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1/x इजिकल टू 9/8। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी क्यूब वाली, तो इसको लिखेंगे जी m की क्यूब माइनस 3m। m कितना है जी, तो 9/8 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 9/8। ये 9 किस है, माइनस का है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा जी, यहाँ तो मिलेगा जी 729/512 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27/8। एलसीएम की बात करें तो 512 होगा, और ये हो जाएगा जी 729 प्लस में 64 की यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 27 से, तो यह आ जाएगा जी 1728। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 999/512, और ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपका भी आंसर सी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बिंदु 3,5 का परवणता 2 पर एक सरल रेखा का समीकरण बताना है। तो आप क्या करो, जो 3 और 5 है ना, इसको ऑप्शन में पुट करके देख लो। तो 0 के इक्वल आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ जी 2 × 3 माइनस का 5 इजिकल टू 11। तो क्या मिलेगा यहाँ से, मैंने कहा जी 6 + 5 11 मिलेगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि अमित 8,000 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2800 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 2600 रुपये भुगतान करता है। तो 4 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। मैंने कहा जी 8,000 रुपये हैं, यदि 10% ब्याज पर देगा पहले साल में तो कितना हो जाएगा जी, अमाउंट हो जाएगा जी, यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा जी 8800। यदि उसमें से वो 2800 रुपये दे दे पहले साल में, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना बचेगा अगले साल का 6000। अब यदि 6000 पर फिर अमाउंट की बात करें तो कितना होगा 10% के हिसाब से, तो 11/10 होगा। तो ये हो जाएगा जी 6600। और यदि इसमें से 2600 रुपये दे दे तो पैसे बचेंगे जी 4000। अब उसके पास 2 साल बच गए, 2 साल बच गए तो 11/10 देगा, 11/10 देगा। 2 0 से 2 0 कटेंगी, तो ये आ जाएगा जी 0 तो एक आएगा ही आएगा, 4 × 4 और ये 48 आ जाएगा। तो 4840 आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा कि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, आधार का अनुपात बताना, मतलब रेशियो बताना है किसका, रेडियस का। तो मैंने कहा भाई πr² h अपॉन में πr² h, जो कि इक्वल दे रखा है 5/3 के। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगी वैल्यू, और r² अपॉन में r², h की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 5 और नीचे 7, जो कि इक्वल होगी 5/3।
3 के, तो 5 से 5 कटेगा, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 7/3। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आंसर यही रहने वाला है। और किसी का कुछ अलग आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 17.75 ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे का शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार का अवनयन कोण 60 डिग्री का है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की दूरी कितनी है। तो मैंने कहा जी एक तो हमारा मीनार है और एक खंबा है। खंबे के शीर्ष से मीनार का शीर्ष कितना है जी 60 डिग्री का, और खंबे की ऊंचाई कितनी थी 17.75, और मीनार की टोटल, ये हमारी मीनार है और ये हमारा खंबा है। ये जी 57.75 मीटर है, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा जी 40 और नीचे बचेगा 17.75। अब 60 डिग्री के केस में क्या होता है जी, ये √3 होता है, ये 1 होगा। √3 की वैल्यू 40 दे रखी है और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/√3। रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो रिजल्ट बचेगा जी 40√3/3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका बेस की चौड़ाई आ जाएगी, इसकी ये वाली लेंथ, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम होगा, ठीक है। तो बेस सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1026, 2268, 2430 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि मैं इसके फैक्टर करना चाहूँगा तो फैक्टर क्या होंगे, मैंने कहा जी 2 × 3 × 3 × 3 × 19, और इसके फैक्टर की बात करूँ तो 2 × 2 × 7 × 3 3 × 3, और इसके फैक्टर 2 × 5 तो होगा 10 है, 3 × 3 3 × 3 × 3। अब कॉमन की बात करें तो कितना होगा, ऐसे कॉमन क्या है जी 3 3 2 है, इसमें 2 है जी, 3 3 बार है, 3 3 बार 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं जी 3 × 3 × 3 × 2 54। तो 54 इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। HCF ही पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, और कॉमन नहीं है इसमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और बीच के अंतरिम का क्षेत्रफल बताना है। मैंने कहा भाई 3 सर्कल हैं, ये 3 सर्कल है और मुझे ये वाला हिस्सा बताना है, ये वाला जो हिस्सा है। तो यदि मैं इनके सेंटर को मिलाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे हो गए। रेडियस कितनी है जी 5, तो ये 5, तो इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यदि मैं क्या निकालूँ, यदि मुझे इस ये एरिया चाहिए तो शेडेड रीजन का एरिया बोल दूँ, शेडेड रीजन एरिया क्या होगा, मैं कहूँगा जी ट्राइंगल के एरिया में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस कर दूँ एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर भी कितने हैं जी 3 सेक्टर हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जी √3/4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, सारी साइड बराबर है, तो जी 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा πr² θ/360 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा जी तीनों मिलाकर 160 डिग्री का है, और ऐसे 3 ट्राइंगल है तो कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री हो जाएगा, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो √3/4 × 100 माइनस में पाई, आर कितना जी 5, तो 5 का 25 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जी 180/360। 180 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो रिजल्ट रहने वाला अपना, यदि मैं 4 से काटना चाहूँ तो 4 से कटेगा 25 बार, और 25 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा जी √3 माइनस π/2। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई बना लेंगे, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। जो कि इसने डी दे रखा, डी तो ऑप्शन नहीं होगा, तो इस डी की जगह यदि ये 2 ना होता तो हमारा काम चल जाता। तो उम्मीद आपका भी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। घुमावदार का मतलब ये होता है जी कर्ड सरफेस एरिया, वो होता है जी कितना होगा πr/l। पाई की वैल्यू ऐसी रख दो, आर कितना है 3, और हाइट कितनी आ जाएगी इसकी कर्ड सरफेस एरिया की, सॉरी स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी जी, एक तो 3 दे रखी, एक 4 दे रखी, तो 5 आ जाएगी, तो 5 लगा देते हैं, तो रिजल्ट मिलेगा जी 15 पाई। 15 पाई सवाल का आंसर है, तो 15 तो दे रखा, पाई नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कहा एक आदमी आंशिक रूप से ट्रेन से, मैंने कहा अभी आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से बस से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर बस से पूरी यात्रा करे
तो 10 घंटे अधिक ले चुका होता है। तो बस से करें तो टी टाइम प्लस 10 लेगा। मैंने टाइम को क्या मान लिया, टी मान लिया, टोटल टाइम। टाइम कितना माना मैंने, टी मान लिया, तो उससे 10 ज़्यादा लेगा। यदि वो सारी की सारी ट्रेन से करे तो 6 घंटे कम लेता है, तो इस टाइम से 6 घंटे कम लेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज टाइम कितना लिया उसने, टी टाइम लिया है। तो एलिगेशन लगा देते हैं, तो इसको कहेंगे जी टी प्लस 10 माइनस टी, रेशियो होगा टी माइनस 6। तो टी से तो टी कटेगा, यहाँ तो 10 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा, टी माइनस टी प्लस 6। तो टी से टी कटेगा तो 10:6। रेशियो बनाना चाहे तो 5:3 होगा। 5 और 3 मतलब यदि इसको मैं बांट दूँ किसमें, टोटल में, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 200, 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 25। इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो दोनों का अंतर कितना, 50। ये सबसे बेस्ट तरीका इसका, एलिगेशन लगा के करोगे तो, वरना ये लेंथ रहने वाला है। और ये तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि 35 फैक्टोरियल की पावर 35 फैक्टोरियल। मैंने कहा जी यदि 5 फैक्टोरियल दिया हो इसकी जगह, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे जी, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 पंजे 20 या 60, 60 दूनी 120। मतलब कि 5 फैक्टोरियल हो तो 120 कहा जाएगा, और 35 फैक्टोरियल होगा तो उसका भी कोई मल्टीपल चलेगा। इसका मतलब जो लास्ट में यूनिट डिजिट बचेगा वो 0 बचेगा, और 0 की पावर 35 फैक्टोरियल है। अब 0 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ यदि 100% मतदाता थे, 15 ने मत नहीं दिया, वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, 15% थे, तो वोट देने वाले कितने हैं, वोट डालने वाले ये 85% है। इसमें से भी क्या गया, 100 मतदाताओं ने वोट खाली छोड़ दिया, तो ये माइनस कर देंगे 100 वोट। एक को 69% मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी, 15% ने वोट नहीं डाले लेकिन वोट की काउंटिंग होगी 69 ये होगी। तो कितना हो गया 70 और 84, तो ये बचेगा 16% दूसरे वाले को मिलेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है आपको जी, 3 और 5 53 का। 53% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा जी 630 वोट होनी चाहिए थी, लेकिन 100 वोट खाली छोड़ दिए। तो 630 में से यदि 100 वोट खाली छोड़ दिए, वो माइनस करेंगे तो 530 वोट होगी, वही इसकी वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जी 10, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वोट की बात करें तो 1000। वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने कहा भाई सीपी और एसपी, ये फर्स्ट आर्टिकल है और ये सेकंड आर्टिकल। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, मैंने कहा भाई 100 की चीज़ 120 में बेचेगा, और ये दूसरी वस्तु का सीपी है, जब ये 120 है, इसको दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा होगी, तो चीज़ कितने बेचेगा, इसका 90% जी 108 में बेचेगा। यदि मैं टोटल बात करूँ तो 220 की चीज़ थी, 8 228 में बेचेगा, तो प्रॉफिट होगा जी 8 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 220 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कटने वाला, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो 40/11, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 सही 7/11 प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि पी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये की राशि उधार ली और 3 साल के बाद 3,000 रुपये दे देता है। यदि 5 साल के बाद 5,450 रुपये देकर अपना खाता खाली स्थित कर देता है तो ब्याज की दर बतानी है। मैंने कहा जी 7,000 रुपये उधार लिए थे उसने, 3,000 रुपये दिए पहले, बाद में 5,450 रुपये दिए, टोटल मिलाकर उसने 8,450 दिए। लिए कितने थे जी 7,000, तो कितने का ब्याज लगा होगा, मैंने कहा जी 1,450 रुपये का ब्याज लगा होगा। तो निकाल लेते हैं जी, 1,450 का ब्याज लगा होगा। यदि पहले 7,000 रुपये दिए उसने, 5 साल के लिए दिए थे, लेकिन 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपये दे दिए, तो 3 साल के लिए ब्याज लगेगा। जब 3,000 रुपये दे दे तो बचेंगे जी 4,000 रुपये 2 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के लिए थे ना, 3 पहले ही कर दिए उसने चुकता, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कटेगी। तो 1,450 = 210 R प्लस में 80 R, इसको मैं लिख सकता हूँ 290 R। तो 290 से पूरा कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो रेट कितना रहने वाली है यहाँ 5%, और वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन में आंसर गलत दे रखा, बाकी ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, तो डी ठीक कर लें इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसने कहा कि 1 से लेकर 999 तक और 1000 ऐड करना है, और 999 से लेकर 1 तक वापस। तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 गुना 1 + 2 + 3 ऐसे 999 तक ऐड करना है,
और प्लस 1000 एक्स्ट्रा है। आप कहोगे जी हाँ, टोटल सम का n क्या होगा, n+1 और डिवाइड बाई 2। तो ऐसे 2 गुना है तो 2 गुना तो लिखेंगे n कितना 999 गुना में 1000 और डिवाइड बाई 2 प्लस में 1000। तो 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा जी 99 और 3 जीरो पीछे और 1000। तो 1 2 3 जीरो होंगे, 0 9 1 10 9 1 10। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है कि ए किसी काम को x + 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से 3 दिन कम लेता है। मैंने कहा 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति इसमें, ए है, बी है और इसमें एक ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सी के बारे में भी बात चलेगी। ए किसी काम को x + 4 दिनों में कर सकता है, ये 3 दिन कम ले रहा तो x + 1 होगा और तीनों मिलाकर 224/25, ठीक है। और ए और बी की संयुक्त कार्यकुशलता का 25% है, मतलब कौन, सी। मैंने कहा भी ए + बी और सी = ये 4 है तो ये 1 होगा क्योंकि ये 25% है ना इसका, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को यदि गो थ्रू ऑप्शन जाओगे, ऑप्शन से जाना पड़ेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, बिना ऑप्शन के करोगे तो पूरा लेंथ ही रहेगा। ऑप्शन में बता दूं, जब चेक करोगे तो 20 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 20 को सेटिस्फाई कर लेते हैं। जब 20 x की वैल्यू 20 पुट करोगे तो यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ 20 रख 21 होगा, ठीक है। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी 672। ये 24 से काट लें, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो ये कटेगा जी 28 बार और ये कटेगा जी 32 बार और ये कटेगा जी 75 बार। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी। मैंने कहा जी इसकी 15 आ जाएगी, ठीक है, 15 आ जाएगी। आप कहोगे जी हाँ, और यहाँ से भी सेटिस्फाई कर सकते हो जी। 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी और ये 15 सेटिस्फाई हो रही है। और यदि मैं तीनों को मिलाकर करूँ तो 75, क्योंकि ए बी और सी इनकी 75 हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई होगा। और इसके अलावा बेसिक इसका बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने बेसिक ना करके ऑप्शन से कहा है सवाल, और आपको जो सा तरीका ठीक आए लगे वो आप कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि 2 ट्रेन दिल्ली और पूना से 7 बजे 85 किलोमीटर और 67 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करती हैं और 3:30 पर एक दूसरे को पार करती हैं। मैंने कहा अभी सुबह 7 बजे चली थी और शाम को 3:30 PM पर पहुंची है, तो कितने घंटे का ट्रैवल कर लिया इसने। मैं कहूँगा जी 8 साढ़े 8 घंटे का। तो इसको लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 17/2 घंटे का ट्रैवल किया है और दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब एक 85 के हिसाब से चल रही है, एक 67 के हिसाब से। तो स्पीड का जोड़ करें तो कितना आ जाएगा 152 किलोमीटर/आवर। यदि 152 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 17/2 से, 2 से कितने कटेगा 76, 6 7 42, 2 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो 1292 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 18 में इसने कहा है कि sin² 30, और इसको मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ जी, sin² 30 माइनस का sin² 40 डिग्री। इसको मैं इसके साथ में लिख रहा हूँ तो इसको लिखेंगे जी माइनस, और इसको मैं यदि चेंज करके लिखना चाहूँ, इसको चेंज करके लिख रहा हूँ तो इसको लिखेंगे cos² 40 और प्लस में sin² 45 माइनस sin² 55। इसको मैं साथ में चेंज करके लिख रहा हूँ तो माइनस cos² 35 cos² 55 डिग्री प्लस में sin² 45 डिग्री और प्लस में sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, यदि इसको ब्रैकेट में लेके जाऊँ तो अंदर बचेगा जी sin² 40 प्लस में cos² 40 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस sin² 55 प्लस में cos² 55 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, वही प्रॉपर्टी आएंगी। 45 की वैल्यू ये रूट में आएंगी, 45 की वैल्यू रूट में आएंगी। तो यहाँ से रिजल्ट भेजेगा जी 1/4 माइनस का 1 प्लस में 1/2 माइनस का 1 प्लस में 1/2 और प्लस में 3/4। देखो ये आधा आधा मिला के 1 बना देगा, इस 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, ठीक है।
तो रिजल्ट बचेगा। और ये 1/4 और 1/3 क्या बनेगा, 1 बनाएगा, और -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राधा और शमा किसी काम को 36,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। राधा 20 दिनों में, शमा 60 दिनों में पूरा कर सकती है। मैंने कहा भाई राधा और शमा है, और साथ में किसने, रमा भी ली है। राधा, शमा और रमा, ठीक है। ये 20 दिनों में कर सकती है, ये 60 दिनों में, और इसकी सहायता से मतलब राधा और शमा भी साथ में लगी हैं, तो 10 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा भाई टोटल वर्क जी 60 है, एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, 1 और 6 की, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 6 है, तो 6 की वैल्यू 36,000 रुपये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। ठीक है, तो रमा का योगदान कितना होगा जी, रमा का कितना होगा जी, 3 और 1 4 घटा दें तो रमा का कितना आ जाएगा, रमा का 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 2 के हिसाब से 12,000 रमा के पैसे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। आज का टेस्ट पिछले की टेस्ट की कंपैरिजन में आसान है, उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। और ये टेस्ट अभी लेट आया है क्योंकि मेरी क्लासेस चलती हैं सुबह से शाम तक, तो जब मैं फ्री होता हूँ जब ये सोल्यूशन बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इसने कहा कि गोले का अधिकतम आयतन का एक घन जिसका प्रत्येक कोना अंदर से गोले की सतह को स्पर्श करता है, तो घन और गोले का आयतन क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ जी डायगोनल होगा जो, वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ स्पेयर आपको जी हाँ, √3a जो कि इक्वल होगा 2r के, तो a अपॉन में r क्या होगा यहाँ पर 2/√3 आपका जी हाँ। यदि इनके आयतन की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, ये तो हो जाएगी a का क्यूब, ये हो जाएगा जी 4/3 पाई r की क्यूब आपका जी हाँ। इनका अनुपात बताना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसको लिखेंगे जी a का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r की क्यूब आपको जी ठीक है। यदि यहाँ से a की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो कितनी है आपको जी 2, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है √3 की पावर 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जी 8/4, 3 ऊपर चला जाएगा और पाई, और ये आ जाएगा 3√3, तो 3 से 3 कटने वाला, 4 से कितने कटने वाला 2, तो रिजल्ट बचेगा जी 2/√3 पाई, 2/√3 पाई ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। भूखंड 100 मीटर और 80 मीटर के तल को उठाने के लिए एक ढेर की मिट्टी बिछाई जाती है। ढेर का आधार आयताकार है, 10 × 8 है, इसका ऊर्ध्वाधर काट 2 मीटर ऊंचाई का समलंब है। ढेर का शीर्ष 8 × 5 है, तो भूतल से सेंटीमीटर उठाया जा सकता है। तो मैंने कहा नीचे का रेक्टेंगल है, ऊपर का क्या है समलंब मतलब ट्रेपिजम है। यदि इसको मैं ऐसे कहना चाहूँ, ये कुछ ऐसे रहा होगा, सामने से तो ट्रेपिजम दिख रहा है आपको जी हाँ, ठीक है। और ये कितने का दे रखा है इसने 10 और 8 का। यदि इसका मतलब नीचे की बात करें तो ये 10 है, और ये इसकी चौड़ाई रेक्टेंगल है नीचे, ठीक है। और ढेर का शीर्ष 8 और 5 का है, तो मैंने कहा ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, और ये 5 है आपको जी हाँ। यदि यहाँ से मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या होगा 1/2 बेस 1 प्लस में बेस 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ से कितना होगा 1/2, बेस कितना जी 10 + 5, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है जी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बता रखी ना, ये 2 है, और 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। क्योंकि इसका एरिया निकालना ना, तो एरिया निकालना तो पहले तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई लेंथ होगी, हाइट होगी, तो ये बेस हमारा, ये हाइट होगी, तो 2 से 2 कटने वाला है, तो 15 × 8 = 120, तो ये तो हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है भूखंड 100 मीटर और 80 मीटर के तल को उठाने के लिए, मैंने कहा 100 मीटर × 80 मीटर का तल उठाने के लिए मतलब हाइट चाहिए, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 120, जो कि हमने निकाला अभी। तो 0 से 0 कटने वाला है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, एच कितना आ जाएगा जी 3/200 मीटर,
और यदि इसकी सेंटीमीटर में निकालना हो तो इसको कह सकता हूँ 3 × 100/200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटेंगी तो रिजल्ट रहने वाला है 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है आपका भी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। सारे सॉल्यूशन आपके वहाँ करवा दिए जाते हैं यदि आपको कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल में इसने कहा है कि ए बी और सी डी एक वर्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं। ए बी 8 और सी डी जो कि इक्वल है 2AB के। दोनों वर्त के केंद्र की एक ही तरफ है। मैंने कहा भाई एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। दोनों एक ही तरफ है तो इसका मैं मान लेता हूँ ये 2 कोड रही होंगी, एक AB और एक CD, और ये हमारा सेंटर रहा होगा और ये हमारी रेडियस रही होगी, जिसको मैं R का नाम रख दूँ। AB 8 है तो ये सेंटर से डिवाइड करो तो 4 4 हो जाएगा, और ये कितना है जी 16 हो जाएगा, क्योंकि जो CD है वो AB का 2 गुना, तो 4 × 8 × 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी 8 और 8। दोनों के बीच की दूरी उसकी CD की लंबाई का 1/4 है, तो CD की लंबाई जी 16 है, उसका 1/4 तो 4 हो जाएगा। जो दोनों का डिफरेंस है ये वाली 4 हो जाएगी। इसको मैं x मान लेता हूँ। तो मैंने कहा O A तो है इसमें, इसको P मान लेते हैं। मैंने कहा OAP में राइट एंगल ट्रायंगल लगा दें तो R² जो कि इक्वल होगा x + 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। OD यहाँ नाम रख लेते हैं N में, यहाँ बीच में नाम रखा है N, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा जी R² जो कि इक्वल होगा x² + 8 का स्क्वायर। अब दोनों रेडियस के इक्वल है तो यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू निकाल देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जी R² होगा जी x² + 64 जो कि इक्वल होगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab 8x + में 16। तो x² से x² कटेगा तो 8x = 64 - 32, ये 32 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, x की वैल्यू आ गई 4। मुझे बतानी है रेडियस, तो रेडियस निकाल देते हैं। मैंने कहा जी जो रेडियस का स्क्वायर है वो इक्वल होगा x² + 8 का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ जी 4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो 16 + 64 जिसको लिख सकते हैं 80, और r कितना हो जाएगा जी √80 जिसको लिखेंगे जी 4 × 16 = 80। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। तो 22 ऑप्शन का सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुपों में। CGL नज़दीक आने वाला है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल टेस्ट पेपर रहने वाला है। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहती है और सबसे पहले मिलती है। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 में 2 बराबर धनराशियों को 8 और 4% के हिसाब से दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ली जाती है। प्रत्येक धनराशि 9,280 रुपये है, तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात करें। चलो प्रिंसिपल ज्ञात करना मुझे। मैंने कहा जी प्रिंसिपल यदि अमाउंट सेम निकल रहा है तो मैं कह सकता हूँ जी ROT पर सवाल डिपेंड रहेगा आपको जी। हाँ मैंने कहा जी पहले रेट 8% थी, अब 4% है, तो यदि रेशियो की बात करें तो 2 1 का टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये 1 2 होगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का 1 का, सबकी सवाल में 2 का। 1 की वैल्यू 2 हो तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 4 की वैल्यू 4। यहाँ से SI कितना मिलेगा, यदि मैं मान लो प्रिंसिपल हमने 100 मानना होगा तो SI कितना मिलेगा जी यहाँ से 8 × 2 16%, और अमाउंट हो जाएगा जी 100 तो रहेगा ही रहेगा, 16% और मिलेगा तो 116% टोटल अमाउंट मिलेगा। 116 की वैल्यू सवाल में दे रखी है इसने, 116 की वैल्यू होगी 9,280, तो 1% की वैल्यू कितनी है 6 की टेबल में, ये कब आता है 8 बार आता है तो 80 बार, और तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8000। वही हमारा प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा है 464 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन B से 2 सही 1/3 घंटे से लगते हैं। यदि A अपनी 2 गुनी गति से हो जाए तो 1 सही 1/3 समय कम लगता है। मैंने कहा भाई यदि टाइम की बात करें तो टाइम में कितने का फेयर आ रहा है, मैंने कहा जी 2 सही 2/3 और बाद में 1 सही 1/3, टोटल मिलाकर कितना होगा 3 दूनी 6 2 8/3 प्लस में 3 और 1 4/3, तो 12/3 मतलब कि 4 घंटे का फ़र्क आ रहा है। मैंने कहा भाई स्पीड जैसे इसने चेंज करी है
तो स्पीड और टाइम, पहले जी स्पीड 1 थी, बाद में 2 होगी, तो टाइम 2 से 1 लगेगा, हमारे हिसाब से 1 का फ़र्क है, जबकि सवाल में 4 का, तो 2 की वैल्यू 8 घंटे लगेंगे। इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे 8 घंटे लग रहे हैं उसको, तो 8 में 40 8 बटे 64, तो 58 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आ जाएगा। नंबर बी ठीक रहने वाला है 24 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 69। और जो लड़के और लड़कियां कितने? 10 और 11 के रेशियो में है। तो 10 और 11 को यदि बांटना चाहूँ 42 में तो ये हो जाएगा जी 20 और 22 हो जाएगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूँ तो ये तो 20 है और ये 22 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% अधिक है। तो यदि मैं कहूँ ये 120x है, ये 100x होगा। x मान लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 0 से 0 काट सकते हैं हम। 2 से कितनी बार काटे? 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। आप कहोगे जी ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ तो 120x प्लस में 110x, टोटल सम जो कि इक्वल होगा एवरेज कितना है? आप कहोगे जी 42 गुना में 69, क्योंकि टोटल नंबर 42 थे और टोटल एवरेज कितना है? 69। तो यहाँ से मिलेगा जी 0 3 230x, जिसकी वैल्यू दे रखी है 42 गुना 69। तो 23 से कितनी बार कटेगा? 23 से 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 12.6 आ जाएगी, क्योंकि 10 भी था ना यहाँ। x की वैल्यू 12.6 आ गई। मुझे निकालनी है 5x की, क्योंकि लड़कियों का एवरेज बताना है, ये 5x था, एवरेज ऑफ गर्ल, एवरेज ऑफ, ठीक है। तो 12.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और 5 की वैल्यू निकाली 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा? 63 बार। तो 63 सवाल का करेक्ट आंसर है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सभी का। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और जल्दी ही जो हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं इसके डिफिकल्ट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं। इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन छाट के वो आप लोगों के लिए अभी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी ज़रूर देखें और उसको भी साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। थैंक यू।